हाँ, हमारे साथ जो सबसे अभी चीज़ हो रही है वो ये है कि हमारे बहुत सारे फाउंडर अभी भी, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज़ हों उनको, उनकी वजह से अगर रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं, या वो इस ऑन पैसिव को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी इसको बहुत साधारण तरीके से इसको फ़ील कर रहे हैं। मतलब जब हम उन्हें पर्सनल कॉल भी कर रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ के मतलब मेरे ब्लेसिंग टीम में हो या फिर और किसी के में हो, तो वो क्या एक बात हमेशा बोलते हैं कि हाँ, हाँ सर, कल कर लेंगे ना, शाम को करते हैं। पर उनका शाम लगभग 1 वीक से ज़्यादा से हो रहा है कि ना, मतलब ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है और हर किसी के साथ हो रहा होगा कि वो इतने सीरियस नहीं है इसके साथ में। शायद ये कहें कि वो एक्टिव फाउंडर नहीं है, और वो ना तो एक्टिव फाउंडर की परिभाषा जानते हैं, ना वो ब्रांड एम्बेसडर की परिभाषा जानते हैं, ना वो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी कैसे उनके लाइफ को बदलने वाली है उसको समझना चाहते हैं, ना वो समझे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे फाउंडर ऐसे हैं जिनको पूरे विजन के साथ जोड़ के कभी उनको बताया ही नहीं गया कि ऑन पैसिव दरअसल है क्या। क्योंकि जो एक्टिव फाउंडर है वो लंबे समय से यहाँ पर हैं, या आते गए हैं और फिर चीजों को जैसे जैसे उन्होंने लर्न किया है और फिर उसके साथ जुड़ाव फील किया है, और वो टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझ रहे हैं, जो काफी समय से पहले से हैं, लेकिन उनके पास में या तो खुद के बिजनेस है या फिर वो इतने लिटरेट ही नहीं है, और उनके जो बेसर हैं उन्होंने वो प्रॉपर उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया उन पैसे के बारे में, और ये उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। ये कुछ नहीं करने वाली जो मेंटेलिटी है ना, इसने ऑन पैसिव को बहुत ज्यादा हार्म किया है। मेरे को लगता है कि जो एस ने भी हमसे कुछ दिनों पहले बोला कि बहुत जल्द जब हम एक नए फेज में जाएंगे, जब 80 टू 90% फाउंडर अपने आप को OES में रजिस्टर कर लेंगे, तो हम वहां पर थम गए 65-70 के करीब जाके। हम लोगों ने उतना एफर्ट्स नहीं दिया, क्योंकि जो फाउंडर थे जो चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ रजिस्टर्ड हो जाए, उन्होंने गलतियां भी की पर रजिस्टर्ड होने का प्रयास किया। लेकिन जो ऐसे भी फाउंडर है जो इनएक्टिव फाउंडर है, वो गलतियां भी नहीं करना चाहते और रजिस्टर्ड होना भी नहीं चाहते। और जब आप गलतियां ही नहीं करोगे, तो सीधी सी बात है कि आप सफलता कैसे पाओगे। और यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम आज भी वेट कर रहे हैं कि वो 80-90% का रेशो हम टच कर पाए। मैं ये इस बात की हमेशा गुंजाइश समझता हूँ कि 5% लोग कम से कम ऐसे होंगे जो हमेशा आखिरी पर जाके उनके साथ में बड़ी कठिनाई होगी, और उसके साथ वो सपोर्ट के डिपार्टमेंट के हस्तक्षेप के बिना वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। पर जिन लोगों को रजिस्टर्ड आसानी से किया जा सकता है या हो सकते हैं, वो लोग पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। और हम जब ओ कनेक्ट की तरफ देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेड प्रोडक्ट आता आने वाला है, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बन जाता है कि हम, जो कंपनी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीजों को तुरंत फुलफिल करना चाहिए, ताकि उनको एक स्टेप आगे बढ़ने का और उन चीजों को मार्केट में करने में उन्हें थोड़ा सा आसानी हो। क्योंकि कभी 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 ये भी होता है कि टेक टीम कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जो शायद वो फुलफिल नहीं होते होंगे उनके टारगेट डेट के लिए, पर उस टाइम पर हम गलतियां कर रहे हैं। मतलब मतलब ये कहूँ कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। और जब गुरविंदर ढिल्लन सर ये कहते हैं ना, तो लोग ये बोलते हैं कि वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं भारतीयों पर। मैं कहता हूँ कि हम सभी में ये सोच है कि हम थोड़ा सा चीजों को टालने पर बिलीव करते हैं। हाँ, हाँ, कर लेंगे। ये करने वाली ना जो हमारे अंदर जो फीलिंग आई है ना, ये हमें कई बार बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो करने वाली की जगह हमें ये फीलिंग आना चाहिए कि कर देना है। और अगर हम कर देना सीख गए ना, तो फिर हम ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होंगे। ये वैसा ही है जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो समय से पहले आना पसंद करते हैं, और वो अगर वो किसी सफर में जा रहे हैं और वो समय से पहले पहुंचते हैं, तो पूरे जो रास्ता है उसको वो
अच्छे से मतलब उसको विजिट करके विजन करके आते हैं, देख के आते हैं। एक जो जल्दबाजी में आते हैं वो चीजों को छोड़ देते हैं, जो अच्छी चीजें भी उस रास्ते में मतलब उनकी नजरों के सामने आई, उन्होंने वो उनको छोड़ दिया। ठीक ऐसे ही यहाँ पर वो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो वो रेपुटेशन नहीं समझ पा रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर की, और उन्हें सिर्फ डेजिग्नेशन इसलिए मिल रही है क्योंकि वो 14,30,000 फाउंडर के लिए है वो डेजिग्नेशन, क्योंकि कंपनी ने सबके लिए तय किया है। लेकिन सब उसको फुलफिल नहीं करना चाहते, या चाहते ही नहीं कि हम उस चीज को समझें जो हमें डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया गया है कंपनी के द्वारा। हालांकि रास्ते सबके लिए है, हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन आज जरूरत है कि हमें आज से ज्यादा फोकस करना चाहिए, आज से ज्यादा प्लानिंग करना चाहिए चीजों पर। उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप अपना रजिस्टर्ड करने का प्रयास करें ओईएस के अंदर तो आपको परेशानियां भी आएंगी। कई लोग ऐसे कॉल करते हैं मुझे पर्सनल, जिसमें वो ऐसे इश्यूज बोलते हैं, सर रजिस्टर्ड करा दीजिए। जब हम उनसे पूछते हैं कि रजिस्टर्ड भाई आपके ब्लेसर ने आपको हेल्प नहीं किया, तो बोले कि नहीं सर वो तो कुछ जानते ही नहीं है। तो हमें ये पता पड़ता है कि हमने वो जो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया लोगों के पास में, और इसीलिए शायद लोग हमारे साथ उतने जुड़े नहीं, मतलब अट्रैक्ट नहीं हुए टेक्नोलॉजी के लिए, अट्रैक्ट नहीं हुए ऑन पैसिव को जानने के लिए। और उसी का ये परिणाम है कि लोग ठहरे हुए हैं, और कर लेने वाले वो जो जो उनकी सोच है उसमें वो समाया हुआ है। तो ये चीजों को हमें बदलना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही है इस समय, कि जब एस ने लास्ट सेशन में बोला कि अभी वक्त आ गया है जब हमें ओ फाउंडर को डॉट नेट को छोड़ के ऑन पैसिव डॉट कॉम पर लॉग इन करना चाहिए। तो काफी ऐसे फाउंडर हैं जो अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ओ फाउंडर, क्योंकि वहां पर एक हमारा वो फाउंडर लोगो भी दिख रहा है और वो फाउंडर लिखा भी दिख रहा है, और एक यूजर रजिस्टर्ड भी शो कर रहा है। तो वो लोग गलती से वो फाउंडर पर रजिस्टर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब रजिस्टर्ड वाले पेज पे वापस से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, यानी कि उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर फिर से रजिस्टर्ड करना है। एक दूसरे लोग ऐसे हैं जो वहां से लॉग इन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जीमेल ट्राई कर रहे हैं जैसे उस पर, तो क्योंकि वहां पर आपका वो फाउंडर जीमेल जो रजिस्टर्ड है और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि इसको इसमें एंटर करने का तरीका ये है। तो एक और ये भी एक गलती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर्ड होने के लिए दिया है, वहां प्रॉपर लिखा हुआ है। जाना कहाँ है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप टैबलेट पर या फिर आप पीसी पर या फिर लैपटॉप पर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर लॉगिन का ऑप्शन आता है ऊपर राइट साइड पर। अगर आप उसके जरिए जाएंगे तो आप ओमेल जो @omail.ai से पहले वाला पोर्शन है वो डाल के आप रजिस्टर्ड हो सकते हो विद पासवर्ड जो आपने ओमेल का क्रिएट किया है। या फिर वहां पर अगर आप वो 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो आप नीचे आपको लॉगिन टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने आप को लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप ये आपके लिए टफ रास्ता है कि आपको ये चीजें कैसे करेंगे, अगर आपको फिर भी अगर तकलीफ है क्योंकि आप नहीं सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक आसान रास्ता है। ecosystem.onpassive.com एक लिंक है, जिसको टाइप करके रख सकते हो आप, उस पर क्लिक कीजिए आप बस, और वो ऑटोमेटिक आपको लॉगिन पेज पर लेके जाती है इकोसिस्टम के अंदर, और वहां से आप ईमेल और आपका पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनको इश्यू है कि ओमेल रजिस्टर्ड किया है लेकिन वहां पर वो अनरजिस्टर्ड शो करता है। दरअसल ये इसलिए इन केसेस में हुआ है जहां पर आपने पहले एक ओमेल क्रिएट किया, ठीक है, मतलब 30 तारीख से पहले आपने एक रजिस्टर्ड किया और आपने अभी जाके उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आपने सिमिलर बनाया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने चेंज किया तो वो अनरजिस्टर्ड शो करता है, क्योंकि एक नया आपने ओमेल बनाया है जो पहले से भी वो फाउंडर में भी नहीं था, और बाद में आपने एकदम से रिक्रिएट किया। उस केस में आपको ये इशू आ रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप अगर रजिस्टर्ड ही नहीं होते तो सोचिए कि आप एंटर कैसे होते ओईएस के अंदर। तो दिमाग से इस चीज को तो बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं
मैं उन इश्यूज पर बात कर रहा हूँ जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं। मैं उन चीजों पर बात नहीं कर रहा, मैं मोटिवेशनल स्पीच पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं